नमस्कार जोहार। आप न्यूज जेचलबट देख रहे हैं। कोरोना की रफ्तार से एक बार फिर थर्ड वेव की संभावना तेज हो गई है। झारखंड भी लॉकडाउन की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। सोमवार को आपदा प्रबंधन की उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से सुझाव मांगे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग भी नाइट कर्फ्यू, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सहित 16 बिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को विभाग को प्रस्ताव भेजा है। इन सारे बिंदुओं को एक एक कर हम बताएंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री ने क्या कुछ सुझाव राज्यवासियों से मांगे हैं, इसे भी जान लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने विभिन्न विभागों से सुझाव मांगे हैं। आपकी सरकार आपकी सुरक्षा हेतु सभी पहलुओं पर बारीकी से नजर रख रही है और आपदा प्राधिकार के सोमवार के प्रस्तावित बैठक में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आप सबके हित में उचित फैसला लेगी। वहीं उन्होंने लिखा है कि तब तक आप सभी से अनुरोध है कि अफवाह पर ध्यान न दें, मास्क के बिना घरों से बाहर न निकलें, घर के बुजुर्गों एवं बच्चों का विशेष ध्यान रखें। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों से सुझाव मांगे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाला जो सोमवार को बैठक होने वाली है आपदा प्रबंधन की, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के हित में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर राज्य में कई तरह के प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। उन्होंने पत्र में के माध्यम से 16 बिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भेजा है, जिसके अनुसार जो पहला प्रस्ताव है उसमें सभी सार्वजनिक पार्क और स्टेडियम जैसे खेल परिसर 15 जनवरी तक बंद रखने का प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही दूसरा प्रस्ताव में सभी स्विमिंग पूल, जिम और इंडोर स्टेडियम को 15 जनवरी तक बंद करने की आवश्यकता है। तीसरा प्रस्ताव में सभी धार्मिक स्थल फिलहाल बंद होने चाहिए, किसी भी श्रद्धालु को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चौथा प्रस्ताव में मेलों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और हाट बाजारों को केवल सामाजिक दूरी के साथ अनुमति दी जा सकती है और निगरानी की जानी चाहिए। विवाह समारोह, मृत्यु संस्कार, कोई भी सामाजिक समारोह में 50 से अधिक लोगों के साथ अनुमति नहीं होनी चाहिए और अगर 50 के पास जो अनुमति मिलेगी उसमें दोनों टीके वालों को ही अनुमति दी जाए। साथ ही गैर जरूरी दुकानों को सप्ताह में अल्टरनेट खोले जाने चाहिए और शाम 5 बजे के बाद बंद करने का प्रस्ताव भेजा गया है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान, ट्यूशन अगले सूचना तक बंद होने चाहिए और ऑनलाइन आधार पर काम करना चाहिए। 8वां प्रस्ताव में रेस्टोरेंट बंद होने चाहिए, उन्हें अगली सूचना तक होम डिलीवरी के आधार पर काम करना चाहिए। वहीं 9वां प्रस्ताव में कार्यालय 50% क्षमता के साथ चलेंगे, कार्यालयों में एसी या हीटर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन बनाए रखा जाना चाहिए। 10वां प्रस्ताव में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर अगली सूचना तक रोक लगाई जाए। 11वां प्रस्ताव के अनुसार सलाह दिया गया है कि मॉल बंद रहें, लेकिन अगर इसे खोलने की अनुमति है तो आगंतुकों को केवल टीकाकरण की दोहरी खुराक के साथ ही अनुमति दी जानी चाहिए और केवल 25% दर्शकों को क्षमता के अनुसार अनुमति दी जानी चाहिए। 12वां प्रस्ताव में किसी भी माध्यम से यात्रा करने वाले अन्य राज्य या देश के आगंतुकों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य पुलिस चेक पॉइंटों के सभी चेक पॉइंटों पर RT-PCR नेगेटिव परिणाम 72 घंटे से कम होना चाहिए और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का परीक्षण नहीं होना चाहिए। 13वां प्रस्ताव के अनुसार शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 15 जनवरी तक रात्रि कर्फ्यू लगाए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही आवश्यक दुकानों के लिए छूट देने का भी प्रस्ताव है। वहीं रविवार को सभी गैर जरूरी दुकानों को बंद करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। 15वां प्रस्ताव में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर सभी नागरिकों के लिए मास्क अनिवार्य किया जाना चाहिए। 16वां प्रस्ताव के अनुसार झारखंड या अन्य राज्य के लोगों को सफर के लिए पास में 2 खुराक टीकाकरण का प्रमाण पत्र, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी ले जाने की सलाह दी जा सकती है। तो ये प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एक सुझाव पत्र भेजा गया है, जिसके अनुसार 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू, सभी धार्मिक स्थलों, पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद करने, बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक सहित 16 प्रस्तावों का सुझाव दिया गया है। तो कल आपदा प्रबंधन की बैठक होने वाली है, यानी कि सोमवार को
आपदा प्रबंधन की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता व अन्य के उपस्थिति में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होगी और इन सारे 16 प्रस्तावों पर एक-एक कर चर्चा की जाएगी और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर और राज्यवासियों के हित को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं। हो ना हो, कोरोना का थर्ड वेव को देखते हुए एक बार फिर से झारखंड में लॉकडाउन लगे। धन्यवाद।